Okay, student. Today I will continue our running chapter number 3, linear equation in two variable, in which exercise 3.1, question number 3. So what is the question number 3? On comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. How can we find that this equation is consistent and the other one is inconsistent? If comparison, any ratio is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal c1 upon c2, then it is inconsistent because it is a parallel. So solve the first number question. First number question is that 3x plus 2y equal to 5. 3x plus 2y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 7. Okay. To put the value of the in ratio, write the value a1 equal to 3, comma b1 equal to 2, comma c1 equal to 5 and a2 equal to 2, comma b2 equal to minus 3, comma c2 equal to 7. In the first equation, the coefficient of x is a1 and coefficient of here y. Okay. Coefficient of y is b1 and constant term is c1. Similarly, a2, b2 and c2. So put the value a, b, c in the ratio a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. So what is the value of a1 is 3 and a2 2 and b1 2 and c2 b2 minus 3 and here 5 and 7. So compare 3 upon 2 equal to 2 upon minus 3, that is not equal. Here also not equal because 2 upon 3 not equal to 5 upon 7. So here अगर दोनों के दोनों जो वैल्यू है मींस दोनों के दोनों साइन है वो नॉट इक्वल आते हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग. अगर इंटरसेक्टिंग आता है तो क्या आएगा, कंसिस्टेंट. So answer will be consistent. I hope you understand. जो इक्वेशन दिया है उसमें a1, b1, c1, a2, b2, c2 तीनों के तीनों वैल्यू फाइंड कर दिया. अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट कर दिया, अगर पॉजिटिव है तो सेम इट इज. देन इस रेशियो में इसको पुट कर दिया. अगर तीनों के तीनों ये नॉट इक्वल आते हैं तो कंसिस्टेंट, तीनों के तीनों इक्वल आते हैं तो भी कंसिस्टेंट, या फिर a और b नॉट इक्वल आते हैं एंड b एंड c इक्वल आते हैं तो भी कंसिस्टेंट. अभी क्या बचा, पैरेलल. अब पैरेलल में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2. अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों नॉट इक्वल, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आ रहा है, यहाँ पे इक्वल का है, तो क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट. ओके, इसका सेकंड करके देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा. सेकंड नंबर दिया है. अच्छा, थर्ड नंबर देखते हैं, इसका फ्रैक्शन में है तो सेकंड लिखिए सेम एज फर्स्ट. सो थर्ड वन इज 3 upon 2x प्लस 5 upon 3y इक्वल टू 3. ओके, इसका ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन दिया है. तो इसमें क्या करेंगे, पहले जो इसको सॉल्व कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन बाद में ऐड करते हैं. ये फ्रैक्शन में है, उसको क्या करेंगे, पहले होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. होल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए. तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2 and 3. 2 and 3 का साइन डिनोमिनेटर ऑफ 3 upon 2 and 5. x और y का डिनोमिनेटर था वो यहाँ पे लिखते हैं. तो एलसीएम ऑफ 2 upon 3, 2 and 3 is 6. Then 3 upon 2 x लिखा है यहाँ पे. इसका मतलब क्या है, जो यहाँ 2 है उस जगह पे क्या करना है, 6. तो क्या करना है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 3. तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3.
क्या था 3/2x, तो 2 को 6 कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2, न्यूमरेटर आल्सो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड y इक्वल टू 3। तो 3 3 जा 9, x का x लिख दिया अपॉन 2 3 जा 6 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 6 y equal to 3. Here both the denominator are same, so take it common. 9x plus 10y upon 6 equal to 3. Then 9x plus 10y equal to 6 को इधर लेके जाएंगे तो मल्टीपल हो जाएगा 3 के साथ, तो 6 3 जा 18। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या है, 9x minus 10y 9x minus 10y equal to 14 equal to 14। ओके, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे a1 इक्वल टू 9, कॉमा b1 इक्वल टू 10, कॉमा c1 इक्वल टू 18। सिमिलरली a2 इक्वल टू 9, b2 equal to minus 10 and c2 equal to 14. Okay, a1 b1 c1 and a2 b2 c2, यहां से इसकी इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दिया, रेशियो में पुट कर देंगे, then a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Okay, so what is the value of a1 is 9 and a2 also 9 equal to b1 10 and b2 minus 10 equal to c1 18 c2 14। इसको कट करेंगे तो 9 बन जा 9 9 बन जा 9, 10 बन जा 10 10 बन जा 10। यहाँ पे इसको आपने कट किया 2 से तो 2 9 जा 18 एंड 2 से बन जा 14। यहाँ पे क्या गया 1/1 इक्वल टू 1/-1 इक्वल टू 9/7। यहाँ 1/1 है, यहाँ माइनस का 1/1 है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल हो गया और ये भी नॉट इक्वल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, जैसा पहले आया था, तो क्या आ जाएगा कंसिस्टेंट। ओके, अगर इसी की जगह पे ये दोनों इक्वल होते हैं और ये नॉट इक्वल होते हैं तो क्या हो जाता है इनकंसिस्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो ये बाकी के जो है क्वेश्चन आप ऐसे खुद से कर सकते हैं, सिर्फ यही बताना है वैल्यू पुट करके, अगर नॉट सारे नॉट इक्वल है तो कंसिस्टेंट, अगर a और b इक्वल है बाकी सब नॉट इक्वल है तो इनकंसिस्टेंट है। मींस अगर पैरेलल आता है तो इनकंसिस्टेंट एंड कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग में कंसिस्टेंट आता है ऑलवेज। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड, रिमेनिंग क्वेश्चंस आर सेम, सो सॉल्व देम by itself। Okay, so next one, question number 4 is question number 4, which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। Okay, so question number 4 का first, इसमें क्या बोला, similarly this question also similar to the question number 3। उसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह पहले बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना होगा। सो इन विच फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज x plus y equal to 5 and 2x plus 2y equal to 10। ओके, तो a1 इक्वल टू 1, यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 काउंट कर लेते हैं, कॉमा b1 इक्वल टू आल्सो 1 एंड c1 इक्वल टू 5, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 आल्सो 10। नाउ पुट द वैल्यू a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 इज 1 एंड a2 2, here 1 and 2 5 and 10। ओके, तो ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 5 बन जा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2।
तो ये तीनों के तीनों इक्वल है, इसमें क्या आएगा कंसिस्टेंट। क्वेश्चन में बोला है अगर आंसर कंसिस्टेंट में आता है तो क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 उसमें कैसे ग्राफ ड्रॉ किया था वैसा। तो इक्वेशन लिया इसमें पहले अपने x + y = 5 एंड इसका टेबल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे लिख दिया, इसका 3 वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ x यहाँ पे y। ओके, यहाँ पे आपने मान लिया लेट x = 2, then put the value of x in the equation, तो क्या हो जाएगा 2 + y = 5, it means y = 5 - 2 and y = 3. Okay, if we take x = 10 then 2 and y = क्या हो जाएगा 3. Let x = 3, then put the value of x in the above equation, तो 3 + y = 5 यानी कि y = 5 - 3, then y = 2. Okay, if we take x = 3 then y will be 2. Let x = मान लिया आपने -1, तो -1 + y = 5, then y = 5 + 1 यानी y = 6. x को माना आपने -1, तो ये क्या हो जाएगा 6. ओके, ये आपको पता चल गया होगा। जैसे ये टेबल कंप्लीट हो गया, इट मींस इसके कोऑर्डिनेट हो गए x and y, x y के कोऑर्डिनेट हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूं, जिससे आपको दूसरी क्वेश्चन के लिए जगह मिल जाए और वहां पे आप इसको सॉल्व कर पाए। ओके, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कैसा आया था, कंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट आता तो इतना ही सॉल्व करके छोड़ देते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। So second one equation is 2x + 2y = 10. इसका भी टेबल ड्रॉ कर देंगे, x y। Let x = 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2, x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया, + 2y = 10। ओके, तो 2 × 2 = 4 + 2y = 10, 2y = 10 - 4, तो y = इसमें से माइनस किया तो 6 आ गया, इस 2 को नीचे ले गए तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि y = 3. ओके, इफ वी टेक x = 2 देन y will be 3. ओके, अगर आपने x को 2 मान लिया तो y क्या आ गया 3. इसको ये वाला सॉल्यूशन रख कर दें। Let me take x = 5. Okay, put the value of 5 in the equation, क्या है 2x यानी कि 2 × 5 + 2y = 10, 5 × 2 = 10 + 2y = 10, 2y = 10, इसको इधर लेके गए तो माइनस का हो गया, then y = 10 में से 10 माइनस 0/2 यानी कि y will be 0. If x = 5 then y will be 0. Okay. Now next solution करते हैं इसका। तीन सॉल्यूशन करने होते हैं। तो यहाँ पे मान लिया आपने x = मान लिया आपने 1, तो क्या दिया है 2 × 1 हो जाएगा, + 2y = 10, तो 2 × 1 = 2 + 2y = 10, then 2y = 10, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो y = माइनस किया 8, इस 2 को इधर ले गए तो डिवाइड में आ गया तो क्या जाएगा 4, यानी कि y = 4. ओके, x आपने 1 माना तो y क्या हो गया 4. आपके पास तो टेबल है एक ये और ये, इन दोनों में कोऑर्डिनेट है, उसको पुट कर देंगे और ग्राफ पे शो कर देंगे। ओके, इस साइड का भी रफ कर देते हैं, आपने पहले नोट कर ही लिया होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, ओके, ये आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू इसमें दी हुई है उसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर क्या है। यहाँ पे 6 है और 6 से बड़ा कोई नहीं है दूसरा दोनों में,
तो यहाँ पे इसको मान लिया आपने x, तो ये क्या हो जाएगा x डैश, ये हो जाता है y, तो इधर हो जाता है y डैश। ओके, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 and 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए 2, 3, तो यानी कि दोनों प्लस के, दोनों ये वाले नंबर प्लस के, ये प्लस के, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा 2, 3, तो x का 2 और y का 3, यानी कि ये पॉइंट मिल गया। इसके कोऑर्डिनेट आपने नोट कर दिए 2, 3। ओके, दूसरा दिया 3, 2, यानी x का 3 और y का 2, यानी कि यहां मिल गया। इसका भी नोट कर दिया 3, 2। फिर क्या दिया -1, 6। ओके, x का -1 और इसका 6, यानी कि कहां पे जाएगा आपको यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा -1, 6। स्केल रखे इसको सीधा ज्वाइंट कर देंगे और इस लाइन को आगे तक ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो जो ये वाली ग्राफ लाइन है वो किसकी हो गई, ये वाली ग्राफ लाइन x + y = 5, ये वाला ड्रॉ करना। सिमिलरली ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या दिया 2, 3, यानी कि ये सेम पॉइंट हो जाएगा। देन 5, 0, x का 5 y का 0, यानी कि यहां पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 0। देन 1, 4, x का 1 और इसका 4, यानी कि ये वाला पॉइंट 1, 4। एक ये वाला था सेम, यहाँ से इसको सीधा लाइन ज्वाइन कर देंगे, तो दोनों के दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे होते हैं। जहां पे कट कर रहे हैं वही x और y की वैल्यू हो जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलेगा इसका, वो आप ग्राफ में ड्रॉ करके देखेंगे, तो जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, समझिए अगर यहाँ 3 और यहाँ पे 2, तो x = 3 एंड y = 2, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसने, दोनों लाइन, एक ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों 3, 2 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन x = क्या हो जाएगा 3 एंड y = हो जाएगा 2, ये इसका आंसर आ गया। ओके, ऐसा सॉल्यूशन इसका फाइंड करना था। अगर कंसिस्टेंट आता है तो, अगर इनकंसिस्टेंट आता है तो इसका आपको एक ग्राफ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ओके, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।